हेलो। BSN थर्ड ईयर बायोस्टैट। ओके। इससे पहले क्लास हो रही थी या फारिग थे आप लोग? अच्छा, ब्रेक थी आपकी। सॉरी, मैं पहले आपका पीरियड नहीं ले सका। मैं वो आपके लिए UHS में गया हुआ था, तो आप लोगों के काम के लिए। तो बहरहाल ये है कि अब फारिग हुआ हूँ जल्दी से, तो बड़ी जल्दी से उधर से इधर आया हूँ मैं। तो कुछ वाइवा भी लेने थे। तो हाँ भाई, हाउ आर यू एवरीबॉडी? ठीक हो सारे बच्चे? स्टूडेंट कितने चले गए? आ नहीं रहे अभी। अभी सिर्फ 7 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये जो मैसेज आ रहे हैं उर्वा के, मीरब के, कायनात के, अभी 3 बच्चों के आ रहे हैं। सलमा शाह गिल, कायनात, शाबाश। आप लोगों के बारिश हो रही है, तो हमारे बारिश हो रही है। बस हम करीब आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तैयारी करके रखो अपने आप को, फुल तैयारी करके रखो। आप लोगों ने सेकंड ईयर के देने ना, फार्माकोलॉजी मैथ के साथ? हाँ बेटा, अभी आप लोगों के सेकंड प्रूफ के होने ना अभी। हाँ, सेकंड प्रो। तो आप लोगों के लिए UHS में गया हुआ था। तो बहरहाल मेहनत करो, अनकरीब आपके पेपर होने वाले हैं। तो मेहनत मेरा बेटा करो। और कॉलेज भी आप लोगों के खुल जाने हैं। नीहा फ्रेंच, क्या हाल है?
अच्छा बेटा, आप लोगों को मैंने कुछ पेज सेंड किए थे, वो वॉइस आरिफ को और कायनात को। आप लोगों को उम्मीद है कि मिल गए होंगे। मैंने कहा था ये बड़ा अहम टॉपिक है, पेपर में अक्सर इसका एक सवाल आता होता है थर्ड ईयर में। तो नोट को बेटा सामने रखो, मैं स्टार्ट करने वाला हूं। एक्चुअली इस टॉपिक में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन में हम किसी ड्रग की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं कि वो कितना इफेक्ट करती है पेशेंट्स के ऊपर, और दूसरी मेडिसिन जो है वो कितना इफेक्ट करती है, और उनमें कंसिस्टेंसी कितनी है, तो वो बेटर उसमें कितनी है, कितना रिलीफ देती है वो, देन फ्रॉम द अदर उसमें वेरिएशन कितनी है। ये तो नहीं कि पेशेंट्स को उसको मेडिसिन को देने से उसमें मुख्तलिफ जो है वो और डिजीज आ जाए, उसमें वेरिएशन ज्यादा बन जाए। तो ऐसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम कंपेयर करते हैं दो मेडिसिन का, कंपेरेटिवली हम उनको पेशेंट्स को देते हैं और उसके बाद फिर उसका चेक करते हैं, उसको रिलीफनेस उसकी चेक करते हैं। अगर वो बेटर हो रही है, उसमें वेरिएशन कम हो रही है, तो हम कहते हैं कि वो बेटर है, मोर कंसिस्टेंट है, बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर उसमें कंसिस्टेंस, उसमें वो वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही है, मसलन एक सिंपल सी मैं आपको बताता हूं कि आपको कोई मेडिसिन है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, जब आप उसको देते हो तो उसमें कभी तो जो कंट्रोल ब्लड प्रेशर डिस्टोलिक या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 है, 120। अब कभी तो आप उस मेडिसिन खाने से कभी ब्लड प्रेशर 150 हो जाता है, 180 हो जाता है, 160 हो जाता है, 170 हो जाता है, 100 हो जाता है, यानी उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। और एक और मेडिसिन है उसको देने से उसमें जो वेरिएशन है वो कम होती है, यानी किसी उसमें 80, 85, 95, 100, 99, 98 उसमें वेरिएशन कम है। तो जिसमें वेरिएशन कम हो वो बेटर मेडिसिन होती है, और जिसमें वेरिएशन ज्यादा हो वो बेटर नहीं होती। तो इस चीज को चेक करने के लिए, इसको चीज को एनालिसिस करने के लिए हम बायोस्टैटिस्टिक्स में हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन या रिलेटिव डिस्पर्शन का सहारा लेते हैं। और उसके लिए जो फार्मूला है वो आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सिंपल सा फार्मूला है, ये इतना है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी तो ये आपकी एनालिसिस, बायोस्टैटिस्टिक्स की, मेडिसिन के एनालिसिस की जो है वो फर्स्ट अभी सीडी का स्टेप चल रहे हो आप। इससे आगे बहुत ज्यादा काम है, जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, एनोवा है, रिग्रेशन लाइन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो मुश्किल से मुश्किल आएंगे। तो ये 12 अभी तो मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ ताकि क्लास में हम जो है वो उसको करें। हम जो है वो सिंपल सिंपल जो है वो जो आपको करवा रहा हूँ, पेज भेज रहा हूँ, वो आपको ऑनलाइन करवा दिया जाए। तो बेटा इसमें जब किसी चीज की, मैंने कहा था कि ड्रग की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, उसकी रिलीफनेस को चेक करने के लिए, उसकी मोर कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, उसकी वेरिएशन को चेक करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या चीज होती है, इससे पहले कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को डिस्कस करें, हम एक टॉपिक है, पहले मैंने आपको रेंज करवाया, फिर मैंने आपको मीन डेविएशन करवाया, अब मैं आपको जो करवाने वाला हूं वो उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। उर्दू में इसे मयारी इनहराफ का नाम देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ बच्चों समझ आ रही है, आवाज मेरी आ रही है, आप लोगों को तक पहुंच रही है? आमना, हफ्सा, कायनात, मुनीबा, समिया, अरशाद गिल, मोबीन, जो मैसेज आ रहे हैं मुझे, आमना, मोबीन, मीरब, नेहा, सैनिक, मोबीन, निमरा, उर्वा, कायनात। तो आप लोगों को बेटा समझ आ रही है? ये जो मैसेज है मैं उनके नाम ले रहा हूँ, जो मेरे फेस वो सामने आ रहे हैं मेरे मेरे पास। तो बच्चों मैं आपको नया टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें इसको सिग्मा से भी जाहिर किया जाता है,
इक्वल टू, इसको एस से भी जाहिर किया जाता है, इसको एस डॉट डी से भी जाहिर किया जाता है, इसको एस डॉट डी से भी जाहिर किया जाता है, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। इसका बच्चों फार्मूला क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, देन इट्स, ये छोटी सी ब्रैकेट लगाइए, इट्स होल स्क्वायर, देन होल अंडर रूट, स्क्वायर रूट कह लें, अंडर रूट कह लें, एक ही बात है जी। फार्मूला नजर आ रहा है ना आप लोगों को? सिंपल सा फार्मूला, ये मैट्रिक में भी आप लोगों ने किया था। समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन, देन इट्स स्क्वायर, देन होल स्क्वायर रूट और अंडर रूट। ओनली स्क्वायर और स्क्वायर रूट के दरमियान बड़ा फर्क होता है। स्क्वायर जो होता है वो ओनली 2, इसकी पावर 2 लिया जाता है, उनको मल्टीप्लाई डबल टाइम किया जाता है, जबकि स्क्वायर रूट जो होता है, जिसको उर्दू में जजर कहते हैं, जिसका 1/2, उसका रूट ले लिया जाता है। और दूसरा फार्मूला नीचे लिखा हुआ है वेरियंस। वेरियंस देखें, मैंने लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, देन इट्स होल स्क्वायर। यानी इसके ऊपर स्क्वायर रूट खत्म कर दिया जाता है, जजर का निशान जो है वो खत्म कर दिया जाता है। तो जिसके ऊपर जजर का निशान खत्म हो जाए वो वेरियंस कहलाता है, और जिसके ऊपर जजर का निशान आ जाए वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। हाँ बच्चों, समझा गई बेटा सबको? अब नीचे देखें, अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से पहले एक फार्मूला लिखा है मैंने, एक्स बार, ये आप जनरल पहले भी पढ़ चुके हो, समेशन एक्स ओवर एन। उसके बाद मैंने लिखा है सीवी। सीवी का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बेटा जिसके पास नोट्स होंगे ना वही समझ सकता है, और जिसके पास अगर पेज में नहीं लिखा हुआ वो नहीं समझेगा, फिर वो उसको सवाल करने का राइट नहीं है कि हमें रिपीट करवा दें, हमें दोबारा करवा दें। मैं एक एक लाइन को 2-2 दफा रिपीट कर रहा हूं। सी वी, सी डॉट वी, इसका बच्चों मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और इसका फार्मूला है एस डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई 100, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई 100। अभी तक मैंने 3 फार्मूले आपके सामने रखे। एक सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का था, दूसरा आपके पास है वेरिएंस का, और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। जी समझ आ रही है? अब मैं इसकी डेफिनेशन करवा रहा हूं, डेफिनेशन लिख लें आप लोग। पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन करवा रहा हूं। लिखो मेरा पुत्र, पेज पे लिखना शुरू कर दो। इट इज अ स्क्वायर रूट, it is the square root of the square deviation. It is the square root of the average of the square deviation. It is the क्या है? It is the It is the square root of the square deviation. It is the square root of the average of the square deviation. ये इसकी डेफिनेशन है, लिख लो बेटा।
It is the square root of the average of the square deviation, and that deviation taken from mean. मैं दोबारा लिखवा रहा हूं, it is the square root of the average of the average of the square deviation, and that deviation taken from mean. ये इसकी डेफिनेशन है. अभी लिख लिए डेफिनेशन. इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज. इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन. टेकन फ्रॉम मीन. ये इसकी बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है. क्या कहता है? ये एक जजर है, उसके बाद उसकी एवरेज है. किसकी एवरेज है? स्क्वायर डेविएशन की, यानी डी की स्क्वायर की. और ये जो डेविएशन है ये अरिथमेटिक मीन से ली गई है. ये मैंने आपको उर्दू में भी बता दी. इट इज अ स्क्वायर डेविएशन. इट इज अ स्क्वायर रूट of the square deviation, average of the square deviation taken from arithmetic mean. ये आपके पास. अब बच्चों, it is denoted by S और sigma और S dot D. ये standard deviation का फार्मूला, and it can be written as, यानी it can be written as से मुराद ये फार्मूला लिख देना आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का. द फार्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दैट. तो अगर पेपर में फार्मूला लिख दो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जाम में. अच्छा, ये तो आपके पास होगी इसकी डेफिनेशन. किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की. अब वेरिएंस की डेफिनेशन लिखो. एक लाइन की डेफिनेशन है वेरिएंस की डेफिनेशन. शाबाश मुनीबा, वेरी गुड. आमना, मुनीबा. अच्छा भाई, अब वेरिएंस की बेटा डेफिनेशन लिखो मेरे पुत्र. वेरिएंस. अब तो मैं अपने बच्चों से उदास ही हो गया हूं. मैं तो कहता जल्दी से कॉलेज खुले आए और कॉलेज में बैठे, क्लास में बैठे. ये क्या ड्रामा है? ऑनलाइन ऑनलाइन. एक लाइन को 6-6 दफा रिपीट करना पड़ता है. वही सामने लिखा हो व्हाइट बोर्ड पे तो बच्चे आराम से लिख लेते हैं. चलो, निकल गया वक्त. अच्छा बच्चों, अब मैं वेरिएंस की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं. वेरिएंस, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. बस, इट इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. बस बस इतने का. इट इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. ये किसकी डेफिनेशन है? वेरिएंस की. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर रूट खत्म कर दिया जाए, यानी उसको गंजा कर दिया जाए, यानी स्क्वायर रूट हटा दिया जाए, तो उसको वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है. अब पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को सारे वाइवा लेना है. एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2 दफा जाना है, फिर पीआईसी में जाना है. वो तो है, वहां पर भी इंटरनल हो. चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काफी वाइवा है सारे. एमआईटी, एमएलटी, स्पीच थेरेपी, बड़े वाइवा. डीपीटी के, अभी डीपीटी का वो करके आ रहा हूं, ऊपर वालों का ऑडिट करके आ रहा हूं. 2 बच्चे फेल हो रहे थे, उनको पास किया. तो आप लोगों का तो अभी सिलसिला शुरू हो जाना है. अब आपका काम स्टार्ट होने वाला है, तो तैयारी करके रखो मेरा बेटा. तो वेरिएंस की डेफिनेशन क्या लिखवाई? इट इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी एस के ऊपर स्क्वायर लगा दो तो ये वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है. लो पुत्र, अब मैं करवा रहा हूं बड़ी अहम डेफिनेशन, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. कोएफिशिएंट ऑफ
वेरिएंस भी कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। ये है डेफिनेशन किसकी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। शाबाश। अब इसकी डेफिनेशन बेटा लिख लो। इट इज अ परसेंटेज रेशो, ये जो एक्स एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई 100 है, इसको लफ्जों में बयान कर रहा हूं मैं, यानी एस ओवर एक्स बार को ज़रूब 100 को ये एक 100, ये एक परसेंटेज फीसदी रेशो है। किसकी? किसके दरमियान? स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान और अरिथमेटिक मीन के दरमियान। लो जी, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं। इट इज अ परसेंटेज रेशो, लिखो शाबाश, कायनात लिखो भी। इट इज अ परसेंटेज रेशो, इट इज अ परसेंटेज रेशो स्टैंडर्ड डेविएशन टू द अरिथमेटिक मीन। लो ये सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। तो इट इज अ परसेंटेज रेशो स्टैंडर्ड डेविएशन टू द अरिथमेटिक मीन। हाँ बच्चों, समझ आ गई है? बॉयज को नहीं रिस्पॉन्स दे रहे, भी बॉयज किधर चले जाते हैं? लो बेटा, ये तो था आपके पास 3 डेफिनेशन। अब नीचे, अब आप पेज देखोगे तो नीचे एक सवाल लिखा हुआ है। अब शुरू कर दूं? अगर आप ने पिछला सारा काम लिख लिया है तो मैसेज में लिख दें स्टार्ट, START, स्टार्ट, ताकि इसका मतलब है कि मैं आगे शुरू कर दूं। शाबाश। लो भाई, अब सवाल है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस of the following data 2, 4, 6, 8, 10। अब इसको सॉल्व करना है। किस तरह? x लिखकर उसके नीचे लिखो 2, 4, 6, 8, 10। x बेटा लिखकर मेरे बच्चों, x लिखकर 2, 4, 6, 8, 10। अब नीचे फार्मूला लिखा हुआ है S इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन देन इट्स होल स्क्वायर होल अंडर रूट। सबसे पहले इसमें समेशन एक्स निकालना है। एन का पता है ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। अब इनके वाइवा लेने ना तो फोन आ रहे हैं मुझे। एक्स है 2, 4, 6, 8, 10। इसको बेटा जमा करो तो 30 आ जाता है। अब दूसरा कॉलम एक्स का स्केयर है। 2 का स्केयर क्या है? 4, 4 का स्केयर क्या है? 16, 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64, 10 का स्केयर 100। अब बेटा इसको सम कर लो, 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 100। So this equal to summation x square. So it's mean 220, यानी 4 जमा 16 जमा 36 जमा 64 जमा 100। इसका सम करोगे तो 220 आता है। बस सवाल तो आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे? इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में लगा दो।
स्टैंडर्ड डेविएशन का नीचे समेशन एक्स स्क्वायर की जगह 220, एन की जगह 5, माइनस समेशन एक्स की जगह 30 और एन की जगह 5। इसको बेटा हल करो, 220 को 5 पर तकसीम करोगे 44, 30 को 5 पर तकसीम करोगे 6 और 6 का स्केयर लोगे तो 36, 44 माइनस 36 करोगे तो 8, 8 का स्केयर लोगे तो 2.82। ये आंसर आ जाता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। बताया, समझ आ गई? ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब आपने बच्चों निकालना है, अगर इसका वेरिएंस लो तो इसके ऊपर स्केयर रूट खत्म कर दो। 8 जो है अंदर, स्केयर रूट के अंदर क्या आता है 8, ये वेरिएंस है। अब डायरेक्ट कर लो आप, 8 जो है वो आपके पास क्या है, ये स्टैंडर्ड वेरिएंस। अब बच्चों आपने निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है, एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई 100। अब एक्स बार वो देखो मैंने कॉर्नर पे लिखा हुआ है सवाल के डाटा के, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन 30 तकसीम 5 6, एक्स बार 6 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.82 आ गया। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूले में पुट कर दो, यानी 2.82 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 100। तो इसको तकसीम मल्टीप्लाई 100 करो तो 47.14%, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाता है। लो जी, यहां तक बेटे समझ आ गई है तो हाथ खड़ा करें। बेटा यहां तक मीरा अशरफ सबको आमना, हमारा कायनात और बच्चे जो मेरे बच्चे उनको समझ आ गई है तो बताएं कि जी हाँ आ गई। शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरह आपके पास ये आ गई, समझ आ गई। अब नीचे मैंने सवाल लिखे हुए, 3 सवाल लिखे हुए। एक है, अब उसकी कीमत देखो, 3.5, 9.6, 7.8, 15.9, 10.6, 12.8। इसका आपने स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना है, इसका आपने मीन भी निकालना है, इसका आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालना है। अब दूसरा सवाल, वो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18, इसका भी मीन भी निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालो। तीसरा सवाल 2, 4, 9, 8, 5, 6, 7, 10, इसका भी मीन भी निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालो। बच्चों सवालों की समझ आ गई है? सवाल क्लियर लिखे हुए हैं? इनमें से एक सवाल मुझे करके दिखा दो, पहले वाला, पॉइंट्स वाले जो है, डेसिमल वाला। तो बाकी जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपने घर से कर लेना है। एक सवाल मैं आपके इंतजार कर रहा हूं, आपके आंसर का। ओके? ऑनलाइन मैथ स्टैट समझाना पुत्र बड़ा मुश्किल है। देख लो, ये आप लोगों को समझा रहा हूं मेहनत से और बड़ी हिम्मत से काम करके समझा रहा हूं आप लोगों को। फिर भी अगर ना समझ आई तो हम क्लास में दोबारा, मैं रिपीट कर दूंगा, रिवीजन हो जाएगी। घबराना नहीं मेरे बच्चों। हम भी कर लोगे, काफी है इतना काम या और करवा दूं? आप अकेले भी कर सकते हो और मैं ऑनलाइन भी रहूंगा तो कर सकते हो, कोई फायदा कोई नहीं। कर लोगे?
अभी मीटिंग एंड कर दी जाए, कर लोगे सवाल आप घर से? कायनात, मीरा, पूर्वा, निम्रा, बताओ। शाबाश। आसान है मुश्किल है? डिफिकल्ट है इजी है? अब बेटा इन डेफिनेशन को याद करना है और इन सवालों को हल करना है। ओके भाई, गुड बाय, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू।